ये देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों के पीछे पड़ी हुई है और उनके मकान, उनके दुकान के ऊपर बिल्डोज़र चलाने की होड़ दिल्ली भाजपा के पार्षदों के अंदर लगी हुई है। कभी एक कॉलोनी में जाते हैं, अगले दिन दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, फिर तीसरी कॉलोनी में जाते हैं। इनके हिसाब से हर आदमी जो है वो गैरकानूनी है, हर आदमी एनक्रोचर है और हर आदमी जो है क्रिमिनल है, मगर ये लोग बिल्कुल सही हैं। तो आज हम भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के घरों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कि भाजपा के दिल्ली के और ख़ास तौर पे एमसीडी के जो नेता हैं उन्होंने किस तरीके से एनक्रोचमेंट की हुई है, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे किए हुए हैं, इलीगल और अनऑथराइज अपने मकान बनाए हुए हैं। और हम जानना चाहेंगे भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से, क्योंकि अब जो एमसीडी है वो सीधा केंद्र के अधीन आ गई है, नोटिफिकेशन ले आए हैं। तो अब हम जानना चाहेंगे केंद्रीय नेतृत्व से कि अपने इन नेताओं के घरों पर बिल्डोज़र कब चला रहे हैं, इसका शेड्यूल बना के दिल्ली की जनता को दें कि इनके घरों पर बिल्डोज़र कब चलेगा। तो जो लिस्ट है, आज पहली लिस्ट हम रिलीज़ कर रहे हैं, इसके बाद और भी नेताओं की जो है लिस्ट हमारे पास आई है और हम दिल्ली वालों से भी ये गुजारिश करेंगे कि ये लिस्ट हमें और भी भेजे। तो सबसे पहला नाम है मेयर ईडीएमसी के रहे हैं ये बिपिन बिहारी। आप देख सकते हैं सरकारी ज़मीन पर इन्होंने सीढ़ियां बनाकर ये कब्जा कर रखा है, तो ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है और इसके ऊपर बिल्डोज़र चलना चाहिए। अगली आ जाइए और एड्रेस भी बता दूं इनका साथ साथ। E166, 167, बल्कि 2 मकानों को बना रखा है जो अपने आप में इलीगल है। एमलगमेशन जो है वो भी इलीगल है कि 2 मकानों को जोड़ नहीं सकते आप। पांडव नगर में मयूर विहार फेज 1, E166, E167। अगला है एक्स मेयर ईडीएमसी की निर्मल जैन। इन्होंने प्रवेश द्वार बना रखा है जिस पे अपना नाम इन्होंने लिख रखा है। ये पूरी की तरह से सरकारी जगह पे इंक्रोचमेंट है, इलीगल है, इस पे बिल्डोज़र चलना चाहिए। अगला है विश्वासनगर से एमएलए ओम प्रकाश जी। इनका आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सरकारी ज़मीन पर बोर्ड लगाकर, सरकारी ज़मीन पर इन्होंने रैंप बनाकर अपनी पार्किंग बना रखी है। ये पूरी तरीके से इलीगल है और ये 2 बेंच लगा के इन्होंने सरकारी ज़मीन पे बेसिकली अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रखी है। 2 बेंच लगा दिए साइड में, एक तरफ बोर्ड लगा लिया और इतनी बड़ी ज़मीन जो है आप देख सकते हैं इन्होंने कब्जा कर रखी है। अगला नाम है रविंदर गुप्ता। ये भी मेयर रहे हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के और इनका फ्लैट देख सकते हैं, इतना लंबा रैंप, करीब 7 फुट का रैंप इन्होंने अपने घर के आगे बना रखा है। एक ये बगीचा बना रखा है। ये पूरी तरीके से इलीगल है और एनक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पे कब्जा है। अगला नाम है राजा इकबाल। ये भी मेयर हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। इनके रैंप और सीढ़ियाँ पूरी तरीके से इलीगल है। राजा इकबाल ये। इसके बाद आती हैं प्रीति अग्रवाल। ये भी मेयर रही हैं नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की और देखिए कितना लंबा शानदार गार्डन बनाया है सरकारी ज़मीन पर। मतलब इनके पास अपना घर कम पड़ गया, गार्डन बनाने के लिए सरकारी ज़मीन पे गार्डन, गमले और इतना लंबा रैंप। ये प्रीति अग्रवाल जी का चरित्र है। अगला चरित्र रमेश बिदूड़ी जी, जो वैसे भी सुर्खियों में रहते हैं अपनी मधुर भाषा के लिए। इनका आप ये जो मकान देख रहे हैं जहाँ पे इनका ऑफिस है, इनका बोर्ड लगा हुआ है, ये पूरी की तरह से अंधेरिया मोड़ छतरपुर रेड लाइट के पास इनका ये है। ये इलीगल
अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इसका कोई नक्शा पास नहीं है। अगर कोई नक्शा पास कराया इन्होंने एमसीडी से तो ये बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये मेरी जो है लीगल है। हमारी जानकारी के हिसाब से पूरी तरह से इलीगल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है। अगला है 99 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश विदुड़ी के भतीजे विक्रम विदुड़ी। इनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि ये भी राजनीतिक आदमी हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और रमेश विदुड़ी जी का काम एरिया के अंदर ये विक्रम विदुड़ी देखते हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पे आया है। डीएसआईडीसी के शेड हैं, जहाँ पे सिर्फ शेड बनाने की इजाज़त है, यहाँ पे इन्होंने एक आलीशान इलीगल जो है कंस्ट्रक्शन जो है ये करके इन्होंने यहाँ डीएसआईडीसी का बनाया है। अगर इनके पास भी इसका नक्शा पास कराया है तो वो दिखा दें हमें। हमारी जानकारी से पूरी बिल्डिंग जो है इलीगल और अनऑथराइज्ड है। इसके बाद मीनाक्षी लेखी जी का चितरंजन पार्क अपोजिट शिवालिक अपार्टमेंट में एक जॉइंट ऑफिस है इनका, मीनाक्षी लेखी लिखा हुआ है, कार्यालय मीनाक्षी लेखी और सुभाष बढ़ाना। यहाँ पे इन्होंने एमसीडी का पार्क कब्जा करके, ये पार्क की ज़मीन है, इसको पार्क कब्जा करके इन्होंने यहाँ पे ऑफिस बना रखा है। ये पूरी तरह से इलीगल है, अनऑथराइज है, इस पे बिल्डोज़र चलना चाहिए और ये ज़मीन पार्क की बच्चों को मिलनी चाहिए। इसका अगला है अनिल जैन, राज्यसभा से सांसद हैं। इनका मकान आप ये देख सकते हैं, सैनिक फार्म में अनुपम गार्डन्स में ये जगह है, जो कि पूरी कॉलोनी ही इलीगल है, पूरी कॉलोनी जो है अनऑथराइज है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तक की जो है इजाज़त नहीं है, ये यहाँ पे रहते हैं। इसके अगले हैं विजय जौली, ये भी अनुपम गार्डन सैनिक फार्म के अंदर इनका मकान, पूरी तरीके से इलीगल और अनऑथराइज कॉलोनी है जिसके अंदर ये रहते हैं। विजय जौली एक्स एमएलए हैं और इनके प्रवक्ता हैं भाजपा के। उसका अगला है छैल बिहारी गोस्वामी, लीडर ऑफ द हाउस एनडीएमसी। इनका ये डीडीए फ्लैट्स है और इसको इन्होंने एक्सटेंड करके जो है पूरी कोठी बना रखी है, आप ये देख सकते हैं। बुलडोज़र चलने के लिए उपयुक्त स्थान है। हम जानना चाहेंगे बीजेपी से कि इन नेताओं के ऊपर बुलडोज़र कब चलेगा। दिल्ली के गरीबों के ऊपर तो आपने 1 अप्रैल से बुलडोज़र चला रहे हो, इनके ऊपर बुलडोज़र जो है बीजेपी कब चलाएगी। अगला है जोगीराम जैन, ये स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं एमसीडी के। एड्रेस है 20/7 शक्ति नगर, देख सकते हैं सरकारी ज़मीन पे इन्होंने रैंप बना रखा है। उसके अगले हैं मुकेश सुरयान, मेयर हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। ये वो आदमी हैं जिनके डायरेक्शन पर एसडीएमसी के बुलडोज़र गरीबों के घर और दुकानें ढा रहे हैं, ये वो आदमी हैं। इनका खुद का मकान जो है, एड्रेस आपके सामने है, RH 119 वेस्ट सागरपुर इलीगल अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर बेसमेंट सहित इनका मकान है। अगर इनके पास बेसमेंट का नक्शा है, खुद एमसीडी के मेयर हैं, ये हमें बताएं कि मैंने नक्शा पास कराया है, हमें भी पता चलेगा कि दिल्ली के मेयर साहब जो है ऑथराइज मकान पे रहते हैं। हमारी जानकारी के हिसाब से इलीगल और अनऑथराइज बिल्डिंग के अंदर ये रहते हैं। अगला है आशीष सूद, देख सकते हैं गार्डन का शौक रखते हैं मगर घर में नहीं करते हैं, सरकारी ज़मीन पे गार्डन बना के रखते हैं। ये आशीष सूद का घर है। एड्रेस है A3/2 ब्लॉक A3 जनकपुरी नई दिल्ली 58। अगला मकान है बीजेपी के बड़े नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का। आप देख सकते हैं इलीगल तरीके से रैंप और गार्ड का रूम इन्होंने अपनी कोठी के बाहर बना रखा है, जो कि अनऑथराइज है और इलीगल है। इनके ऊपर कार्रवाई जो है कब की जाएगी, 7/77 पंजाबी बाग में रहते हैं। तो ये आज हमने दिल्ली के 16 बड़े नेताओं का खुलासा, उनके एड्रेस, उनकी इलीगल एनक्रोचमेंट और उनकी एनक्रोचमेंट की फोटोग्राफ के साथ किया है। उनके पद भी बताए हैं और हम जानना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि बीजेपी बताए कि इन लोगों के ऊपर बुलडोज़र कब चलेंगे या बुलडोज़र सिर्फ
गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, उनका सबसे पहले हम लोगों ने खुलासा किया हुआ है, वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है, उनका खुलासा पहले से है, तो रिपीटिशन नहीं की है। कल और बड़े नेताओं के बड़े खुलासे करेंगे। कल जो हम खुलासे करेंगे उसके अंदर पूरी की पूरी अनऑथराइज्ड होटल हम बीजेपी के बड़े नेताओं को दिखाएंगे, जिसका ना कोई नक्शा पास है ना कुछ है, उसके ऊपर कल खुलासा करेंगे और भी कई नेताओं का करेंगे। तो निगम भी भंग हो चुकी है, नए सिरे से शुरुआत होगी जी। तो क्या लगता है कि नई जो निगम आएगी वो कार्रवाई करेगी इस पे जो आप? देखिए, आज कल निगम भंग हो गई थी, कल 18 तारीख थी, मगर आज भी बुलडोजर चल रहे हैं, तो कोई तो इन बुलडोजरों को चला रहा है। जाहिर सी बात है, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इन बुलडोजर्स की डायरेक्शन दे रहा है, तो वही लोग जो है, अब हम चाहेंगे कि वो जनता के आगे बताएं कि अपने नेताओं पे जो है बुलडोजर वो लोग कब चलाएंगे। और कोई सवाल? जी, कल इस्तीफा दिया है राज्यपाल ने, कुछ अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं चुनी हुई सरकार और उनके बीच रस्साकशी काफी मुद्दों पर होती रही है। आपको क्या उम्मीद है आने वाला जो शख्स होगा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी जुड़ा हो चाहे नेता जुड़ा हो, उसका किस तरह से कार्यशैली होनी चाहिए? देखिए, अनिल बैजल साहब के साथ हमारी कई मुद्दों पे मतभेद भी रहे, तलखी भी रही, संघर्ष भी रहा, और कई अच्छे काम भी हम उनके साथ कर पाए हैं। और अब वो अपने जीवन के अंदर जो भी करें, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको अच्छे स्वास्थ्य की हमारी तरफ से कामना है। दिल्ली, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसके अंदर कई कानूनों में संशोधन किया, संविधान में संशोधन किया, और इसकी संरचना आज इस तरीके से की है कि एलजी के साथ समन्वय बनाकर ही दिल्ली में कोई काम किए जा सकते हैं। तो मेरी केंद्र सरकार से अपेक्षा रहेगी कि वो एक ऐसे आदमी को दिल्ली का एलजी बनाएं जो चुनी हुई सरकार के साथ समन्वय बनाने की कोशिश करें। जितने एलजी के दावेदारों के नाम मैंने अखबार में पढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 60 साल से ऊपर है, तो उनके 40 साल की जिंदगी जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि उन्होंने 40 साल किस तरीके के काम जो है वो किए हैं। मुझे लगता है ऐसे आदमी का चुनाव किया जाए जो सबको साथ लेके, गैर राजनीतिक मंशा लेके, पब्लिक वेलफेयर के लिए जिसने अपनी जिंदगी के 30-40 साल दिए हों, इस तरीके के आदमी को दिल्ली का एलजी बनाया जा सके, ताकि दिल्ली के अंदर कुछ और जो है डेवलपमेंट के काम हो सके। ये हमारी अपेक्षा है। बाकी जो निर्णय है वो केंद्र सरकार के हाथ में है, जो करेंगे। क्या आपको लगता है कि उनके इस्तीफे से कुछ दस्तक है कि एमसीडी चुनाव जल्द हो सकते हैं? नहीं, कल क्या है, बहुत सारे इस्तीफों का ही दिन था, तो कह नहीं सकते कि क्या था, बट एमसीडी चुनाव के साथ उनके इस्तीफे को जोड़ना मेरे लिए कठिन है। हो सकता है कुछ हो। तो समन्वय तो आपको निगम के प्रशासन के साथ भी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो भी अच्छा, वो भी कोई अच्छे आदमी आए जो दिल्ली की समस्याओं को समझते हो, दिल्ली का उनका एक्सपीरियंस रहा हो, प्रशासन के अंदर उनकी इमेज ऐसी रही हो, जिन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किए हों और सबके साथ मिलजुल के नॉन पॉलिटिकल रह के उन्होंने काम किए हों, तो ऐसा लगेगा, ऐसा मैसेज जाएगा कि केंद्र चाहता है कि समन्वय से काम हो। ये और एक तरफ आप बुलडोजर को लेकर बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं दिल्ली बीजेपी प्रत्येक जो लगातार आदेश गुप्ता अरविंद केजरीवाल पोल अभियान को लगातार सक्रिय रूप से चला रहे हैं, उस पर कैसे स्टैंड? असल में वो बिना बात दुख में परेशान हो रहे हैं। मैंने उनके कई वीडियो देखे ट्विटर पे, वो बेचारे एक पर्चा लेके घूम रहे हैं और उनका कोई पर्चा पड़ ही नहीं रहा। मतलब उनकी इस जो भी ये कर रहे हैं उसको कोई ट्रैक्शन जो है उनको नहीं मिल रहा, और मुझे लग रहा है किसी मजबूरी में उनको कहा गया कि आपको ये करना है तो कर रहे हैं, वरना
उसके अंदर कोई ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब बिजली दिल्ली के अंदर आती नहीं। अब आप जिस दुकानदार को दे रहे हो उसके कमरे उसकी दुकान में एसी चल रहा है, आप उसको पर्चा दे रहे हो कि दिल्ली में बिजली आती नहीं, तो आप ऐसे कैसे झूठ बेच दोगे? आप कह रहे हो कि मोहल्ला क्लिनिक है नहीं। अब आप जिन कॉलोनियों में जा रहे हो वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है और आप कह रहे हो कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। आप ये कहोगे कि स्कूल नहीं बने, सब झूठ बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अरे उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वो साल में 3 बार वोट देने उन स्कूलों में ही जाते हैं।